व जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम हिसार की इस पावन धरती पर यहाँ स्टेज पर विराजमान हमारे जननायक जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हमारे भाई श्री रमेश गोदारा साहब, बहुत ही वरिष्ठ हमारी सहयोगी पार्टी बीजेपी के नेता हमारे बड़े भाई श्री नरेश नैन साहब, प्रदेश पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष श्री किशन गंगवा जी, प्रदुमन जोशीला जी, युवा हल्का अध्यक्ष भाई विक्रम सारण जी, अहमद शर्मा जी, और आज यहाँ स्टेज पर विराजमान आपके जिले के हमारे बहुत ही विजनरी कहूँगा अधिकारी, आपके उपायुक्त डीसी साहब श्री उत्तम सिंह जी, सीईओ जिला परिषद श्री प्रीतम पाल जी, एसडीएम हिसार श्री जयवीर सिंह यादव जी, हमारे हिसार रेंज के एससी श्री वाईएस पवार साहब, डीडीपीओ सुभाष शर्मा जी, हमारे एक्सीएन प्रेम रंगा जी और सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ पर हमारे दोनों पार्टियों के आए हुए पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता साथी, और आज जो जिला स्तरीय जो सम्मेलन का आयोजन किया गया, हमारी जो पंचायतें बनकर आई हैं, हमारे चुने प्रतिनिधि, हमारा जिला परिषद के सदस्य साथी, ब्लॉक समिति के सदस्य साथी, हमारे सरपंच साहिबान, आप लोगों ने जो आज यहाँ पहुँचने पर फूल मालाओं से बुके भेंट करके और सर्व समाज का जो मान सम्मान पगड़ी पहनाकर आप लोगों ने जो सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपके बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं हरियाणा सरकार में जो हमारे पंचायती राज के चुनाव पूरे प्रदेश भर में कराए गए, हर जिले के अधिकारियों ने पूरी निष्ठा के साथ अपने पद की जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे प्रदेश की सब भावना को बढ़ाते हुए हिसार जिला के जो अधिकारियों ने शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करवाया, उसके लिए मैं प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। और तो हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला, जो आज तक किसी भी सरकार ने हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, हमारी पंचायतों को, हमारे ब्लॉक समिति के शासी जो सदस्य चुनकर आए हैं, जिला परिषद के जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, कभी किसी ने विचार नहीं किया। लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार ने हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनसे विचार करके, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से विचार करके कि क्यों ना हमारे सरपंचों को मान सम्मान देने का काम करें, और गांव के अंदर जाकर अपने गांव वासियों के बीच में हमारी पंचायतों को शपथ समारोह का जो आयोजन किया, ये पहला हमारी सरकार का प्रयास है जो हमारे जुड़े प्रतिनिधियों को मान सम्मान देने का काम किया। और साथियों, पंचायतें बन जाती थी, सरपंच सरकार में अपने मंत्री को ढूंढते थे, और हरियाणा प्रदेश में जिलावार जिला स्तरीय प्रोग्राम करके संवाद प्रोग्राम हमारी सरकार ने चलाने का काम किया कि सरपंच मंत्री के पास ना जाए, सरकार के पास ना पहुंचकर सरकार खुद आपके पास आई, मंत्री आपके पास बीच में आज मैं आपके सामने रूबरू रहा हूं। साथियों, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो भी चुने हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे सरपंच साहिबान हैं, हमारे पंच हैं, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य साथी हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, चाहे हम विधायक हैं, चाहे हम सांसद हैं, सबकी संविधान ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी हैं साथियों। और आज जो राजनीति में एक विश्वास के साथ लोगों ने अपनी वोट की ताकत से आपको एक जिम्मेदारी देने का काम किया है, उसी जिम्मेदारी को हम सब लोग ईमानदार से निभाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं साथियों। मैं पिछले 2-3 दिनों से देखने लग रहा हूँ बहुत से भाई बबली मुर्दाबाद, बबली जिंदाबाद के नारे में व्यस्त हो गए हैं। मैं उन भाइयों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ साथियों कि बबली जिंदाबाद अपने कर्म से बना है। बबली को कोई 4-5 पीढ़ी विरासत में चीजें नहीं मिली थी, आप ही की तरह आपके जैसा, और मेरी जन्मभूमि हिसार है, मेरा जन्म भी हरियाणा स्टेट में हुआ, हमारा यहाँ मकान था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ साथियों, धरती मेरी है। और साथियों, आज हम जिन पदों पर आए हैं उन पदों की गरिमा है। आप मेरा विश्वास कीजिए, आज जो डेवलपमेंट पूरे हरियाणा के अंदर जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरपंच
कि गली नाली तक अपनी सोच सीमित रखते थे। चहुमुखी विकास हम हर गांव तक ले जाने की हमने योजनाएं बनाई हैं और उसका पैसे की अब कमी सरकार की तरफ से आपका भाई वादा करने लग रहे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल कड़वी लगेगी आप लोगों को, जो हमारी योजनाएं परियोजनाएं हैं डेवलपमेंट के लिए पैसे की कोई कमी नहीं भाई, जेब भरने के लिए पैसा नहीं आवा भाई। जो जेब भरने वाले लोग हैं, जो किलकम किलकी हो रहे हैं, उनके बदले का नाम की सरकार की जो योजनाएं हैं वो अपने गांव का विकास नहीं चाहते, वो अपना विकास चाहते हैं। और जो राजनीतिक मंच है, आज हम पदाधिकारी हम जो चुनकर भेजे गए हैं, चाहे कोई कर्मचारी अधिकारी के रूप में लोग काम करते हैं जनता की सेवा के लिए, चाहे आज हम चुने जो प्रतिनिधि है किसी भी रूप में, चाहे हमारी पंचायतें हैं, चाहे हमारे ब्लॉक समितियां, जिला परिषद, चाहे विधायकी है, चाहे हमारे सांसद बनकर आते हैं, चाहे सरकार में मुख्यमंत्री और कैबिनेट बनती है, चाहे हमारे विधायक भाई, हम सब इस देश के जो संविधान में हमने जब चुनने के बाद शपथ ली थी, तो आप सबने महसूस किया होगा कि आज मुझे कितनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। एक ये भरम फैलाया जा रहा है कि ये 2 लाख पावर कर दी, भाई 2 लाख नहीं है। जब पहले सरकारें थी, जब पंचायतें बनती थी, सिर्फ एक जनसभा के लिए आपको इस्तेमाल किया करती थी। देवेंद्र सिंह बबली ने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके अपने परिवार को मान सम्मान देने का काम किया, पूरी सरकारी व्यवस्था करके अपने गांव में शपथ दिलाने का काम किया। आज आपके साथ मिलकर हमारे गांव का एक गांव का डेवलपमेंट कैसे हो, ये जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम आपके बीच में चर्चा करने आया हूं भाई। सबसे पहले गांव में साफ सफाई की बड़ी समस्या है और मैं जब भी गांव के बीच में पंचायतें नहीं बनी थी, मुझे घूमने का अवसर मिलता था, मेरे कंस्टिट्यूंसी में घूमता था। भाई साहब आदमी कम है और गांव के साफ सफाई में जो मैन पावर उसको बढ़ाया जाए। ये बड़े फैसले सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, पूरी सरकार मिलकर लेती है। मैंने ये सुझाव माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाने का सरकार के सामने रखने का काम किया। उसके बाद मैंने एक सुझाव और रखने का काम किया कि जैसे हम शहरों में कूड़ा प्रबंधन का काम देने का जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू करवाने का काम करते हैं, क्यों ना हम गांव के अंदर अगर हम एम्प्लॉय किसी कारणवश नहीं रख सकते तो डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन का हम काम देने का शुरुआत करेंगे साहब। उसका टेंडर आने वाला है, बहुत कम समय में उसकी तैयारी हरियाणा सरकार कर चुकी है, हम लगाने जा रहे हैं। आप सरपंच साहबान के पास उसकी कमान रहेगी, आप अपने गांव को साफ सुथरा करवा पाएंगे। साथियों, एक अपील मैं आपसे नहीं करना चाहता, आप लोगों को, हम लोगों को मिलकर इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर बिठाना ले जाना है। और हमारे गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सिर्फ विकास गली और नाली तक नहीं रुकना चाहिए। आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्वच्छ पीने के पानी की बात हो, 24 घंटे बिजली देने की बात हो, अच्छे खेल ग्राउंड स्टेडियम देने की बात हो, हमारे ग्राम सचिवालय जो छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, जो आज पंचायतें बड़ी उनको छोटी सरकार का नाम देते हैं, उनके लिए आधुनिकीकरण करके उसमें सरपंच जब अपने पंचों के साथ बैठ के पूरे गांव की रूपरेखा तैयार करें, हर गांव का ब्लूप्रिंट तैयार करने के आदेश हमने मंत्री बनते दिए और उसकी फोटोकॉपी हमारे सरपंचों के टेबल पर लगी हो। उसको पता होना चाहिए कि मेरे गांव के अंदर सिर्फ गली नाली के अलावा मैंने और क्या विकास करना है। और कई फैसले जो मैं आपसे साझा करने आया हूं, आज तक किसी भी सरकार ने उनके विचार भी नहीं किया, हर आने वाले समय में उनको धरातल पर लेकर उनको लागू करने जा रहे हैं। साथ जितनी पुरानी बिल्डिंगें जब हमने चिन्हित करवाई, 37 बिल्डिंग हमारे सामने निकल कर आई और हमने ग्राम सभा बुलवाकर ग्रामवासियों से सहमति ली कि हम ई लाइब्रेरी लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे बच्चे कोटा, दिल्ली जैसे शहरों में रुपए खर्च के पढ़ने जाना चाहते थे, वो शिक्षा हम गांव के अंदर फ्री में लेके आने लग रहे हैं। हमारे जो परिवार के बच्चे 36,000 के बच्चे पढ़ेंगे और साथ ही 3,000 टेंडर लगा के काम आपके सामने भी बिल्डिंगों का रेनोवेशन करके और आने वाले मार्च से पहले वो 3,000 बिल्डिंगें जिनका नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके उनके अंदर आधुनिक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी जिसको आप कहोगे, आधुनिक जिम और महिला संस्कृति बढ़ा के सरकार देने का काम करेगी साहब। इसी प्रकार हमारे जोड़ों की हालत बहुत खराब हुई पड़ी थी। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के 18,000 पाउंड को चिन्हित कराया एज पर बजट। जहां हमारे पास ज्यादा शिकायतें थी कि गांव के अंदर बहुत बुरा वाला पानी भराव है, 3,500 गांव को टारगेट करके उनको काम को हम बहुत जल्दी फोन पर शुरू कराने जा रहे हैं। साथ गांव का विकास सिर्फ गली और नाली से संपूर्ण विकास में नहीं कह सकता, वो भी प्राथमिक जरूरतें हैं। आज गली नालियों की अगर हम गांव में बात करते हैं तो एक बात बताइए, अपने अपने गांव में मेरे ख्याल से 20-30% से फालतू ज्यादा काम नहीं बच रहे, क्योंकि पिछले लंबे समय से 66 में हरियाणा बढ़ा, हम गली नाली की बात से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये सरकार के बड़े फैसले हैं। एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर
जिसको मिनी सेक्रेटरी ऑफ गांव का कह सकते हो, 3.5-4 करोड़ की बिल्डिंगें आपके गांव में बनने जा रही है। 1000 बिल्डिंगों को हम आने वाले समय में हमारे गांव में ले जाने जा रहे हैं साथियों, उनकी हम शुरुआत कर चुके हैं। इसी प्रकार साथियों को गांव के अंदर हमारी जमीन थी जिसमें रूढ़ी के ढेर गांव के बीच में लगे होते थे। अगर ग्रामवासियों ने गांव की पंचायतों में प्रस्ताव पास करके उसमें आपने पार्क का प्रस्ताव पास करके दिया तो पार्क का पैसा भेजने का काम सरकार करने जा रही है साथियों। गांव में पार्क बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार हमने 3.5 लाख किलोमीटर एरिया पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी बिल्डिंगों की हमने पैमाइश करवाई साथियों। पैमाइश के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जैसे शहरों में लाइटिंग का सिस्टम है, कैमरे लग के गांव में सुरक्षा, हमारी भैंसें चोरी ना हो, हमारे साधन चोरी ना हो। 1 लाख किलोमीटर के काम हम आने वाले 2 से 3 महीने में शुरू कराने जा रहे हैं साथियों। इसी प्रकार साथियों साफ सफाई से लेके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारे PSC सेंटर हो, हमारे पशु अस्पताल हो, हमारे स्कूल हो, हमारी और व्यवस्थाएं हो, उनको सबको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आज हमारी चुनी हुई पंचायतों पर, हमारी सरपंच और हमारे पंचों पर है साथियों। आज आपके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जनता जिसने आपको वोट दिए आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई बैठे। आज लड़ाई हमें अपने लिए नहीं लड़नी, आज लड़ाई अपनी जेबें के भरने के लिए नहीं लड़नी। अगर आप चुनकर आए हैं तो इस देश हमारे प्रदेश को प्रगति पर ले जाने के लिए, गांव में मूल सुविधाएं पहुंचाने के लिए जनता ने आपको चुना है साथ। मैं उम्मीद कर सकता हूं पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, युवा पंचायतें बनी हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात आज हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो में लिखा, 50% का प्रतिनिधित्व हमारी बहनों को देने का जो काम किया उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हमारा जिला हिसार बड़ा जिला है और कुछ भाइयों ने जो मैं जिलों में जा रहा था तो बात आ रही भाई साहब 2 लाख पावर कर दी। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपकी पावर 2 लाख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम आपकी अध्यक्षता में ही होंगे। जो भी काम होंगे थ्रू टेंडर होंगे, जिससे पैसे को खुर्द-बुर्द करने वाले लोग थे उनको तकलीफ जरूर होने लगी है। अब पैसा खुर्द-बुर्द नहीं होगा। और एक कदम की बात बताने लग रहा हूं, जब मैं मंत्री बना, मंत्री बनने के बाद पुराने सरपंच या गांव वासियों की तरफ से मेरे पास लोग आने शुरू हुए। मैंने सोचा गांव के लिए मांग करने आएंगे। भाई यकीन करना 1000 एप्लीकेशन उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ भाई, 800 गमन की शिकायतों की एप्लीकेशन थी। इसने 2 करोड़ खा लिए, इसने 1 करोड़ खा लिए, इसने 50 लाख खा लिए। उसमें कुछ हमारे अधिकारी भी लिप्त थे और चुने प्रतिनिधियों के खिलाफ भी शिकायतें थी। अभी कल ही कोर्ट ने 3 साल की सजा गमन के मामले में कोर्ट ने किसी सरपंच को सुनाई है। मैंने सरपंचों को भाई ने तो साइड रखी थी, कार्रवाई तो उन पर भी होगी, लेकिन अधिकारियों को हमने बिखरेगा रास्ता दिखाने का काम किया। सरकार का पैसा खाने का नहीं मेरे भाइयों, और यह गलतफहमी जो बारी नारे लग रहे हैं सुन ले, सरकार का पैसा लगाने के लिए है। आप लगाने के लिए करोड़ों रुपए का एस्टिमेट लाओ। पैसे की कहते हैं ना जैसे गंगा जी को हाथों तेरे हल्का में तेरे गांव के अंदर कुर्बानी आ दूंगा, लेकिन कोई भी 70 रुपये में जाके खा जाऊंगा, वो खाए नहीं जाएंगे भाई। उसके लिए आप नारे जोर से लगा लो, धीमे से लगा लो, फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने यह फैसला 0 टॉलरेंस पे काम करने के लिए लिया है। सरकार ने यह फैसला जो पिछले 66 साल से आज तक हम गांव की गलियों में अटके हुए हैं, गांव को उन गलियों से आगे बढ़ाने के लिए लिया कि मूलभूत 9 की 9 सुविधाएं हमारे गांव के अंदर पहुंचे। साथ ही उसके लिए फैसला लिया, कड़ा फैसला है। विरोध होते हैं मजबूत फैसलों के, तभी बदलाव आते हैं। अगर गांव को शहर बनाना चाहते हो तो ईमानदार एक बोझ है। मैं मान सकता हूं कि 2, 4, 5% होंगे जिनको पैसे खाने की तलब लगी हुई है, लेकिन ईमानदार लोगों की लंबी फौज है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। मेरे हर गांव का जो हमारी एक कहते हैं ना कि आगे लागू करते कई आदमी सोचते हैं कि मैं इस पद पे आया हूं, इसका दुरुपयोग करूंगा, उसको छोड़ के 80, 90, 95% लोग ईमानदारी से अपने गांव की सेवा करने के लिए आए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, आह्वान करता हूं, एक टीम बनाओ भाई। जो काम में मांगोगे, कितने पैसे मांगोगे, मैं जाके दूंगा। आप एस्टिमेट बनवा के भेजो। आपको चार्ज दिलवाने का काम सरकार ने आदेश किए, 14 तारीख को सबको चार्ज देने का काम करो। सर्वसम्मति हमारी पंचायत उनके अधिकारी का टेंडी साहब बैठे हुए कहना चाहूंगा, इनके 11-11 लाख रुपए पंचायतों के इनके बुलवा के इनके खाते में डलवाने का काम करो। और जितनी हमारी सर्वसम्मति से पंचायतें आई हैं डीसी साहब, 11 लाख के साथ साथ अगर पर कैपिटा आबादी के हिसाब से 50 लाख से उनके 1.5 करोड़ के एस्टिमेट में जो अगले 1 महीने में उनको पैसे भेजने का काम करूंगा। इसी प्रकार जो प्रक्रिया साथी बनकर आए हैं, जो गांव का विकास चाहते हैं, वो सारे एस्टिमेट भेजो। हमारे से पहले 1-1.5 महीने का जो प्रोसेस है पेपर वर्क का, उसके अंदर आपको पैसों की भेजने का काम करूंगा। पैसे की कमी नहीं आएगी।
सिर्फ पैसे की कमी वहां आएगी जो खाने की अपनी दिमाग लगा के है। काम करने वाला जो सरपंच है अपने गांव को चमकाना चाहता है, मूलभूत सुविधा लेना चाहता है, उसको पैसे की कमी सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। और भाई मैं भी उरे का हूँ, यो तो 45 किलोमीटर हल कराया, और मैं हमारे घर में पिछली 5 साल मीडिया में कदे पद का चुनाव भी नहीं लड़ा था। और मैं सोशल एक्टिव आदमी, देशभक्त मेरा परिवार, किसान का मैं बेटा, और इस गांव की गली के अंदर, गांव के घर में मेरा जन्म, गांव की गलियों में मेरा जीवन बीत्या, बचपन बीत्या। मेरे से फालतू जो समस्या गांव की शायद कोई समझता होगा। आज गांव को शहरीकरण करेंगे, शहरीकरण करेंगे, भाई ये शहरीकरण तब होगा जो शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हम शहर में देते हैं वो गांव के अंदर ले आनी होंगी। उसकी अगर व्यवस्था करी है तो तरह भाई ने करी है, इसकी प्लानिंग करी अपनी सरकार के अंदर आके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी से चर्चा करके मैं लेके आया हूँ। और हम इनको मिलके जो अपने अपने गांव में आप विकास करना चाहते हो, भाई कमी नहीं रहने दूंगा। उकलाना मेरा ग्वांड है, बरवाला में मेरा विकास, हमारा करनलीपुर गांव है, उत्तम हम जा रहे हैं। और भाई जो जितने 7 हल्के हैं मेरे ख्याल से सारे मेरे टुआने की रिश्तेदारियां पड़े हैं। टोटल अपने हल्के मेरे ख्याल से जिले में 7 भी बड़ा जिला अपना 7 में भाई जो सरपंच काम चाहे ना। अरे ये तो कई बार बात मैं कहती थोड़ी लग गया, थोड़ी टेढ़ी सी, बोले लक्ष्मी घर आई नहीं, बोले मतलब टोटल ले आऊंगा। लक्ष्मी घर आई गड़ी है नहीं, मैं टोटल ले आऊंगा। जो तो हम टोया करते हैं भाई, हमने मंत्री मिल जाए, इस पर ग्रांट लाओगे, ग्रांट देनी है तारा दोबार पा रहे है। जिसके पास आज सरकार ने जो जिम्मेवारी दी, तारे बीच में कोई मंत्री आया करता थे, साल में एक अधिकारी मिलाया करते, तो अभी एक फोटो खिंचाने के लिए ये पहला मंत्री जिन्हें तुम्हें मान सम्मान दिलवाने का काम किया। एक पंजी नहीं लागत दी, सारा खर्चा सरकार ने करके दिया तुम्हारी शपथ समारोह का। अपनी खुशी में किसी ने काम का खाना कर दिया तो उसमें उसने किमें कर दिया, वो अलग मैटर है। लेकिन जो शपथ समारोह की व्यवस्था थी, पहली सरकार है ये जिसने व्यवस्था गांव में ले जाके अपनी पंचायतों को मान सम्मान देने का काम किया। और ये पहली सरकार है जो आपके बीच में आके खड़ी है और आपने न्यू का काम बताओ, रुपये लो। ये पहली सरकार का नुमाइंदा बतौर मंत्री एक अपनी जिम्मेवारी के साथ आपके बीच में कहने लग रहा है। तो भाई कोई बात मेरी सच्ची बड़ी कुलीन की गोली वर्गियों में है। बबली ईमानदार भी है, बबली सच्चा भी है, बबली वफादार भी है, और बबली देशभक्त परिवार में पैदा हो गया। क्योंकि हमारे दादा साहब कैप्टन राज सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर देश की आजादी लड़ी थी, उनकी परवरिश मेरे अंदर। मैं इज्जत करना भी जानता हूं साथियों, मान सम्मान देना भी जानता हूं। और जो हमारी संस्कृति हरियाणा की, जो हमारे ग्रामीण मतलब हमारे बुजुर्गों की, हमारे भाइयों को कैसे अपने साथ मिला के चलना है, अच्छे आदमियों को ना मान सम्मान में कमी रहने दूंगा और ना काम में कमी रहने दूंगा, वादा करके जाना लग रहा हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आए, आपने मुझे सुना, आपने जो सरस समाज का सबसे बड़ा मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनवाई, इस पगड़ी को नीचा नहीं होने दूंगा। और जितनी बार हम इसको लपेटते हैं ना, तो इसमें जिम्मेवारियों का एहसास होता है कि ये जिम्मेवारियां आपको दी जा रही हैं, इसलिए पगड़ी बांधी जाती है। वे सारी जिम्मेवारियां बाखूबी निभाऊंगा, वादा कर लग रहा हूं।